वहीं से जब भी आप उसकी तरफ देखना शुरू करेंगे, उसी समय वो आपके लिए खड़ा हो जाएगा। आपके लिए उसी समय उसका काम करने का जो तरीका है, जो काम करने का उसका सिस्टम है, आपके लिए उसी वक्त एक्टिवेट हो जाता है। आइए मेरे साथ वचन पढ़ेंगे। लेकिन परमेश्वर भी हमसे कुछ उम्मीद करता है, और वो जो उम्मीद करता है, अगर हम उस उम्मीद पे पूरे हो जाए तो फिर उसकी बरकतों को, उसकी आशीषों को, उसके अनुग्रह को हमारी जिंदगी में आने से कोई रोक नहीं सकता। फिर सब एक वचन पढ़िए, व्यवस्था की किताब उसका 7 अध्याय और 12 वचन मेरे साथ पढ़ना। व्यवस्था की किताब 7 अध्याय 12 वचन में इस प्रकार से लिखा है, और तुम जो इन नियमों को सुनकर मानोगे और इन पर चलोगे तो तेरा परमेश्वर यहोवा भी उस करुणामय वाचा का पालन करेगा जिसे उसने तेरे पूर्वजों से सख्त खातर बांधी थी। और वचन 13 में लिखा है, वह तुझसे प्रेम रखेगा, तुझे आशीष देगा और तुझे गिनती में बढ़ाएगा। हालेलुया। देखिए यहाँ पे 3 बातें हैं, 3 बातें बड़ा जरूरी है। परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम वो 3 बातें करें। तो 3 बातें कौन कौन सी हैं? परमेश्वर को सुनना, मानना और उसकी आज्ञाओं पर चलना। परमेश्वर की सुनना, मानना और उसकी आज्ञाओं पे चलना। अब बड़ा गहरा भेद है इन बातों के अंदर कि कौन परमेश्वर की बातों को सुनता है। सुनने से भी बरकत आती है हमारी जिंदगी में, सुनने से भी बरकत आती है। जब पूरी बाइबल लिखी गई, लास्ट में जो प्रकाशित करके लिखा गया, उसमें लिखा कि भविष्यवाणी की किताब को, वचनों को जो कोई सुनता है, मानता है, में चलता है, वो आशीष पाएगा। हालेलुया। जो कोई इनको सुनता है, वो हमें में चलता है, वो आशीष पाएगा। देखिए कितनी बड़ी बात है परमेश्वर की सुनना, परमेश्वर की सुनना। आजकल लोग दुनिया की सुनते हैं। आजकल इलेक्शन का दौर चला हुआ है और बहुत सारे नेता अपनी अपनी सुनाने के लिए लगे हुए हैं, चाहे वो पूरी करे ना करे, लेकिन सुनाना उनको जरूर है और बहुत सारी बातें आपको सुनने में मिलेगी। आप टीवी देखोगे, बहुत सारी बातें आपको सुनने में मिलेगी। आप सोशल मीडिया पे जाओगे, यूट्यूब पे जाओगे, इंस्टा पे जाओगे, यूट्यूब पे जाओगे, बहुत सारी बातें आपको सुनने के लिए मिलेगी। बहुत सारी दुनिया भर की बातें आपको सुनने के लिए मिल जाएगी। कुछ बातें ऐसी होंगी जिनको सुनने से आपका दिल में दर्द होगा, कुछ बातें ऐसी होंगी जिनको सुन के आपको थोड़ा सा खुशी मिलेगी, कुछ बातें ऐसी होंगी जिनको सुनकर आप रोएंगे या आप दुखी हो जाएंगे। कुछ बातें ऐसी होंगी, हो सकता है शायद आपको कुछ उम्मीद जान जाए, लेकिन वो सारी बातें आपके लिए भलाई की नहीं होगी। पर परमेश्वर की जो सुनता है, उसके लिए सुनना मात्र ही भलाई पैदा कर देता है। सुनने मात्र से उसके जीवन में भलाई आ जाती है, भलाई आना शुरू हो जाती है। इसलिए मनुष्य को उसकी सुनना बड़ा जरूरी है। और सुनना भी किसकी? किसी इंसान की नहीं, किसी समझदार की नहीं, किसी ज्ञानवान की नहीं, किसी बुद्धिमान की नहीं, बल्कि स्वयं परमेश्वर की बात को सुनना। स्वयं परमेश्वर की बात को सुनना। और ये कोई बड़ी बात नहीं है परमेश्वर की सुनना। लोगों को लगता है कि परमेश्वर की सुन नहीं सकते, परमेश्वर की बात। लोगों को लगता है कि लोग परमेश्वर की बातों को समझ नहीं सकते, लेकिन इतना भी कुछ मुश्किल नहीं है परमेश्वर की बात को सुनना। और जब मनुष्य परमेश्वर की बातों को सुनने लग जाता है और उन बातों को सुनकर समझने लग जाता है, तो चलने लग जाता है, तो वो दुनिया में सबसे नायाब बन जाता है, सबसे अधिक आशीषित हो जाता है दुनिया में। हालेलुया। वो
बुद्धिमान हो जाता है। अगर मूर्ख व्यक्ति उसकी बात को सुन ले और उसको मानना शुरू कर दे तो उनके सामने बुद्धिमान भी लज्जित हो जाती है। ऐसा है परमेश्वर की बातों को सुनना। परमेश्वर ने आदम को जब आदम को बनाया और उसकी पसली में से पसली निकाल के परमेश्वर ने उसके लिए औरत बनाई, साथी बनाया उसको, और परमेश्वर ने उन्हें कुछ सुनाया, और परमेश्वर ने उन्हें सुनाया कि ये सब कुछ जो है तुम्हारे लिए है, ये सृष्टि तुम्हारे लिए है, ये धरती और पेड़ पौधे फल फ्रूट जो कुछ भी है इसमें, ये सब तुम्हारे लिए है, ये सब तुम्हारे लिए है, ये फूल, ये फल, ये वृक्ष, ये सब कुछ तुम्हारे खुद के लिए है। लेकिन परमेश्वर ने आज्ञा भी सुनाई। परमेश्वर ने कहा तुम सबके फल खा सकते हो, लेकिन एक पेड़ है और उसके साथ एक दूसरा पेड़ है, तुम उनके फल कभी नहीं खाना। सुनाया परमेश्वर, उन्होंने सुन तो लिया लेकिन माना नहीं इस बात को। सुन तो लिया उन्होंने, यहाँ परमेश्वर ने कहा कि नहीं खाना, और परमेश्वर ने यह भी कहा था कि जब तुम खाओगे तो तुम मर जाओगे, जब तुम खाओगे तो तुम मर जाओगे, तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म हो जाएगा। पर साथ में सुनाने वाला एक और भी आ गया और उसने आके सुनाना शुरू किया। उसने कहा क्या परमेश्वर ने तुम्हें मना किया ये फल खाने के लिए? उसने कहा क्या परमेश्वर ने मना किया? इन्होंने बोला हाँ मना किया। तो फिर उसने सुनाना शुरू किया, अरे परमेश्वर नहीं चाहता कि तुम परमेश्वर जैसे हो जाओ, अरे परमेश्वर जानता है कि तुमने अगर खा लिया तो तुम परमेश्वर के समान हो जाओगे, इसीलिए परमेश्वर ने मना किया है। और ये बात भी उन्होंने सुना और उसने सुनाया जब तुम खाओगे तो तुम मरोगे नहीं, जब तुम खाओगे तो तुम परमेश्वर जैसे हो जाओगे। और सुन के उन्होंने उसकी बात को मान लिया और यही उन्होंने किया। परमेश्वर ने सुनाया था, परमेश्वर ने बताया था, उन्होंने सुना था, उन्होंने समझा था कि तुम खाओगे तो तुम मर जाओगे। लेकिन अब यहाँ एक दूसरी बात हो गई, सुनाने वाला दूसरा आ गया और उसने सुनाया कि तुम खाओगे तो तुम परमेश्वर जैसे हो जाओगे। फर्क है दोनों बातों में, दोनों बातों में फर्क था। एक ने कहा तो तुम खाओगे तो मर जाओगे, दूसरे ने कहा था तुम खाओगे तो परमेश्वर के जैसे हो जाओगे। अब इंसान करेगा तो क्या करेगा? और हवा को उसकी बात बहुत अच्छी लगी। पहले परमेश्वर की बात को वो गंभीरता से लेते थे और कभी उन्होंने उस फल की तरफ नहीं देखा जो परमेश्वर ने मना किया था। लेकिन अब जब दूसरा सुनाने वाला आ गया तो इनके मन में ये बात आ गई कि अगर हम देखेंगे, अगर हम उसे देख लेंगे तो अच्छा रहेगा। और उसकी बात सुन के उन्होंने देख लिया और देखने के बाद उनके मन में ये आया हम इसको खा लेंगे तो बहुत अच्छा बुद्धि मिलेगी, ज्ञान मिलेगा, जीवन भी मिलेगा, ये बुद्धि देने वाला है, ये मन को बहाने वाला है। जब तक कोई आपको नहीं सुनाता और जब तक आप एक बात सुन के ये समझ लेते हैं कि ये जो चीजें हैं ये मेरे लिए सही नहीं है, जब आपको ये सुनाया जाता है कि नहीं बेटा ये तुम्हारे लिए सही नहीं है और आप सुन के उसको मान लेते हैं, तब तक जब तक दूसरा कोई सुनाने वाला नहीं आता कि तुम करके देखो और तुम उसकी बात को नहीं सुनते, तब तक तुम सेफ हो, तब तक तुम सुरक्षित हो, तब तक तुम आशीषित हो। अगर आपने उसकी बात को सुन लिया जो भरमाने वाला है, जब आपने उसकी बात को सुन लिया तो ये समझ लीजिए आपका जीवन खतरे में आ जाता है। एक बहुत अच्छा परिवार होता है, साथ में मिलकर चलने वाले सब लोग होते हैं, लेकिन घर में कुछ ऐसा व्यक्ति आ जाता है जो चुगली करने वाला होता है, जो आपस में झगड़ा करवाने वाला होता है, वो चुगली करता है, वो बोलता है तेरे भाई ने ऐसे बोला है, आपकी बहन ने ऐसा बोला है, आपकी मम्मी ने ऐसा बोला है। ऐसे बोलते 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 जब कोई व्यक्ति उस घर में से उस व्यक्ति की सुनने लग जाता है तो ये समझ लो वो व्यक्ति उस घर से अलग होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसने किसी और की सुनना शुरू कर दिया, किसी और की सुनना उसने शुरू कर दिया, इसलिए उस घर में से उसका रिश्ता धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाता है। पर यहाँ जो मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ मैं कर रहा हूँ परमेश्वर के नियम की, परमेश्वर के नियम की। और वचन कहता है जो तुम इन नियमों को सुनकर इनको मानोगे और इन पर चलोगे तो तेरा परमेश्वर यहोवा
करुणा में वाचा का पालन करेगा जो उसने तेरे पूर्वजों से सत्ता करवाई। इस्राएलियों के लिए परमेश्वर बड़ी आशीषें और बड़ी बरकतें देने का वादा किया था और कहा था कि मैं तुम्हें उस देश में लेके जाऊंगा जिस देश में शहद की और दूध की नदियां बहती हैं। ऐसे देश में मैं तुम्हें लेके जाऊंगा जहां पे तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं होगा। ऐसे देश में मैं तुम्हें लेके जाऊंगा जहां पे तुम्हें कोई डराने वाला नहीं होगा। ऐसे देश में मैं तुम्हें लेके जाऊंगा जहां तुम बढ़ोगे फूलोगे फूलोगे, लेकिन नियम सुनना मानना और चलना। बीच में उन्होंने गड़बड़ किया, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना बंद कर दिया, परमेश्वर की सुनना बंद कर दिया, मुसीबत में पड़ गए। अब फिर निकाल के लेके आए परमेश्वर, जब ज्यादा परेशानी में पड़ गए और इनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई तो इन्होंने फिर पुकारना शुरू किया मिस्र देश के गुलामी में जाके। फिर परमेश्वर इनको निकाला और जब परमेश्वर निकाल के इनको लेके जा रहा है तो परमेश्वर कहता है नियम जो मैंने पहले दिए थे वो नियम आज भी परमेश्वर कहते हैं जो पहले दिए थे वो नियम सुनना मानना और उन पर चलना। तो मैं भी अपनी इस करुणा में वाचा का पालन करता हूँ। आज परमेश्वर ढूंढता है ऐसे लोगों को जो परमेश्वर के नियम को मानने वाले हैं। ढूंढता परमेश्वर ऐसे लोगों को जो परमेश्वर की सुनने वाले हैं। ढूंढता ऐसे लोगों को जो परमेश्वर की बातों पे चलने वाले हैं। ढूंढता परमेश्वर ऐसे लोगों को, और जब परमेश्वर की नजर में वो लोग आ जाते हैं तो परमेश्वर उनको ऊंचा उठाना शुरू कर देता है। दुनिया में उनको देखते हैं कि ये वो लोग परमेश्वर की सुनते हैं, परमेश्वर की बातें और परमेश्वर की बातों पे चल रहे हैं। ये आपको देखना है कि आप किसकी सुनते हैं। आप परमेश्वर की भी सुनने वाले हो सकते हैं, आप शैतान की भी सुनने वाले हो सकते हैं। जब कोई व्यक्ति सुनना शुरू करता है तो जो सुनता है, साइकोलॉजिकल फैक्ट है, जब व्यक्ति किसी की सुनने लग जाता है तो वो सुनाने वाला क्या करता है, अपने विचारों को, अपने व्यक्तित्व को, अपने स्वभाव को उसके अंदर डालता है। अगर आप किसी व्यक्ति की सुनोगे ना, किसी बुरे आदमी की सुनना शुरू कर दोगे तो वो अपनी बुराई धीरे धीरे करके आपके अंदर उतार देगा। सुनने का सबसे बड़ा फर्क ये है, जैसे किसी खाली बर्तन में, खाली गिलास में जिस रंग का पानी डालेंगे वो उसी रंग का दिखना शुरू हो जाएगा। तो सुनना भी ऐसा ही है, आप जिसकी सुनते हो आप उसके मुताबिक हो जाते हो। और दुनिया में इतने टैलेंटेड लोग हैं, इतने चालाक लोग हैं, वो आपको सुनाते हैं और हम सुनते हैं और सुन के उनके कामों को करना शुरू कर देते हैं। सुनाते हैं बहुत सारे ऐसे मोटिवेशन जो स्पीकर्स हैं मोटिवेट करते हैं, और जैसे मोटिवेट करते हैं लोग उत्साह से भर जाते हैं और लोग वैसा 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 करना शुरू करते हैं। बंद क्यों? क्योंकि उनके अंदर डाला है, वो उनको सुनाया गया। अगर एक आदमी को सुबह उठ के आप बोलोगे ना कि तुम बीमार हो, फिर दूसरे दिन भी बोलोगे तुम बीमार हो, तीसरे दिन फिर बोलोगे तुम बीमार हो, चौथी बार फिर बोलोगे तुम बीमार हो, तो पांचवा दिन आपको बोलने की जरूरत नहीं है। वो शीशे के सामने खड़ा होकर अपने आप को देखेगा और भाई कहीं मैं बीमार तो नहीं, देखेगा वो। क्यों? क्योंकि आपने उसके अंदर डाल दिया, डालते रहे उसके अंदर, और वो सुनता रहा और एक दिन मानने लगा कि हाँ हाथी होता है ना, जब हाथी बड़ा होता है तो महावत क्या करता है, महावत होता है तो उसको संभाल के रखता है। वो बड़े हाथी को एक छोटे से धागे के साथ, छोटी सी बेल के साथ, छोटी सी रस्सी के साथ उसको बांध के पेड़ के साथ बांध देता है और हाथी कभी भागता नहीं। भागने को उसका दिल करता है, आजाद होने को उसका दिल करता है, लेकिन वो नहीं जाता। मालूम है क्यों नहीं जाता? क्योंकि जब वो छोटा होता है तो एक बड़ी बेल उसके पैर में बांधी जाती है, लोहे की बेल उसके पैर में, लोहे की चैन उसके पैर में बांधी जाती है, और वो बड़ा जोर लगाने की कोशिश करता है, बड़ा तोड़ने की कोशिश करता है, और वो लोहे की मोटी चैन को तोड़ नहीं सकता। और उसके दिमाग में ये बात आ जाती है, वो ये सोचना शुरू कर देता है कि मैं इस जंजीर को तोड़ नहीं सकता, ये जंजीर तोड़ना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। और जब उसके दिमाग में वो हो जाती है, बैठ जाती है बात, वो धीरे धीरे करके बड़ा होता है। जब बड़ा हो जाता है तो एक छोटी सी रस्सी बांध देते हैं पकड़ उसके पैर में, वो कभी जोड़ नहीं लगाता, जोड़ लगा कर देता है। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में एक बात रखी हुई है, मैं इस
दूसरे काम से निकाल देते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब सुनाता रहता है, कुछ निकाल पाएगा, कुछ नहीं निकाल पाएगा, कुछ अंदर जाएगा, और जो अंदर जाएगा वो उसके लिए वैसा ही बनाने वाला होगा जैसा वो चाहता है। सुनने का ये फर्क है, क्योंकि जब परमेश्वर की सुनते थे तो परमेश्वर से मिलते थे, परमेश्वर उनसे बातें करता था, वो परमेश्वर से बातें करते थे, लेकिन उन्होंने परमेश्वर की सुनना बंद कर दिया। अब शैतान की सुना, और जब शैतान की सुना तो शैतान का काम भी करने लगे। हालेलुया। अब ये देखना आपको कि आप किसकी सुनते हो, शैतान की सुनते हो या परमेश्वर की सुनते हो। अगर आप परमेश्वर की सुनते हैं तो परमेश्वर की बातें आपके अंदर आएगी, और धीरे धीरे आपका स्वभाव परमेश्वर के जैसा होना शुरू हो जाएगा। और अगर आप शैतान की सुनते हो तो धीरे धीरे करके शैतान की बातें आपके अंदर आ जाएगी, आपके स्वभाव में शैतान आ जाएगा, आपके कामों में शैतान का काम आ जाएगा, आपकी समझ में, आपकी सोच में, आपके सुनने में, आपके देखने में, आपके बोलने में वो बातें झलकेगी जो आपने सुना है। इसलिए क्या सुनते हो, इस बात को लेकर बड़े सावधान रहना। हालेलुया, हालेलुया। सुनना परमेश्वर की, सुनना परमेश्वर से, सुनना परमेश्वर के बारे में, किसकी सुनना? परमेश्वर की सुनना, परमेश्वर से सुनना, परमेश्वर के बारे में सुनना। जब लोगों से सुनो तो कोशिश करो उन लोगों से सुनो जो परमेश्वर के बारे में बताते हैं। जब सुनने के लिए आपके पास कोई हो तो कोशिश करो परमेश्वर से सुनो। जब कोई और सुनाने वाला हो तो उससे भी परमेश्वर की ही सुनो। अगर आप शैतान की सुनते हो तो आपके कानों को बहुत मीठी लगेगी, बहुत अच्छी लगेगी वो बातें, बहुत मन भाव लगेगी बातें, और जब आप देखोगे तो आपका जो देखने का नजरिया होगा वो भी वही होगा जो उन बातों के द्वारा आपके अंदर डाला गया। हवा को नहीं मालूम था कि ये फल कितना अच्छा होगा, मन भाव होगा, बुद्धि देने के योग्य होगा, लेकिन जब उसने सुन लिया था, उसकी सारी तारीफ सुनी, और जब उस फल को उसने जब देखा तो उसके वर्डिंग है, वहां लिखा है परमेश्वर के वचन में कि उसने देखने में मन भाव लगा। मेरे साथ निकाल के पढ़ सकते हैं आपसे उत्पत्ति की किताब में, जब उसने देखा तो उसको कैसा लगा? जब स्त्री ने देखा तो वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाव, खाने के लिए अच्छा होगा, देखने में मनभाव है, और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य है। बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य। परमेश्वर ने सुनाया था मर जाओगे, मृत्यु का फल है, कभी नहीं खाना उसको, लेकिन अब शैतान ने क्या कहा था? बुद्धिमान हो जाओगे, जीवित रहोगे, जीवन पा जाओगे, और आप बड़े कार्य बातों का सुनने में। और जब देखा तो उसे लगा कि वो देने वाला है, ये तो मन भाव है, ये तो खाने के लिए बड़ा अच्छा होगा, और उसने उस फल को खाया तो परमेश्वर ने मन किया। अब बात यहाँ ये आती है कि इसकी बात ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं चलेगी, इसकी बात ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप इसकी बात को ज्यादा सुनना चाहेंगे, आप परमेश्वर की बात को ज्यादा सुनना चाहेंगे या शैतान की बात को ज्यादा सुनना चाहेंगे? वचन कहता है बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। कैसे बिगाड़ती है बुरी संगति? बुरी संगति में बुरी बातें सुनने के लिए मिलती हैं, और जब बुरी बातें सुनने के लिए मिलती हैं तो वो सीधा मनुष्य के कैरेक्टर पे प्रभाव डालती है, उसके स्वभाव पर, उसकी बोलचाल पर, उसके चाल चलन पे प्रभाव डालती है, और उसके चरित्र को बिगाड़ देती है। हालेलुया। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम किसकी सुनते हैं। दूसरी बात, मानना। बहुत सारे लोग सुनते तो हैं, एक से सुनते हैं दूसरे कान से निकाल देते हैं, या बहुत सारे लोग सुनते हैं उनको समझ में नहीं आता, बहुत सारे लोग सुनते हैं मानते नहीं हैं, सुनते हैं लेकिन मानते नहीं हैं। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है? सुनकर मानोगे, सुनकर मानोगे, सुनकर मानोगे, मानना।
मानने से क्या होता है? आप कब मानते हैं किसी की बात को? कब किसकी आज्ञा को मानते हैं? कब किसकी बात को मानते हैं? पहले तो उसकी बात को मानते हैं जिसकी आप रिस्पेक्ट करते हो, जिसका आप आदर करते हो, उसकी बात को मानते हो। यानी कि मानने में रिस्पेक्ट छुपी हुई। दूसरी बात उसकी मानते हो जो आपको अच्छा लगता है, जिससे आपकी बढ़ोतरी होती है, जिससे आपकी बढ़ोतरी होती है, उसकी मानते हो। और उसकी मानते हो जिसके ऊपर आपको विश्वास होता है। और तीसरी चौथी और खास बात मैं बताऊं, उसकी मानते हो जिसके सामने आप अपने आप को समर्पण करते हो। वचन में लिखा जो जिसकी मानता है वो उसका दास बनता है। जिसको आप अपने जीवन का मालिक बना लेते हो, जिसको आप श्रेष्ठ बना लेते हो अपने से, जिसको आप अपने ऊपर राज करने के लिए देते हो, जिसके अधीनता में आप अपने आप को देते हो, आप उसकी बात को मानते हैं। हालेलुया। अब देखिए मानने का कांसेप्ट क्या है? अधीनता। मानने का जो राज है वो क्या है? मानने में बहुत सारी चीजें छुपी हुई है। मानने में इज्जत छुपी हुई है। कई बार हम रूठ जाते हैं दूसरे से, कोई दूसरा रिश्तेदार आके मनाता है भाई ऐसे मत कर, आपस में कलीसिया में भी ऐसे हो जाता है, बहन ऐसे मत कर, भाई ऐसे मत कर। तो आप बोलते हैं तेरी बात को मैंने मान लिया है, तेरी बात का इज्जत कर लिया मैंने, आदर कर लिया मेरी बात का, मतलब आपने रिस्पेक्ट दिया है, इसलिए आप उस बात को मान लो। दूसरी बात आप ऑफिस में अपने बॉस की मानते हो, क्लासरूम में अपने टीचर की मानते हो, जॉब के समय में आप अपने ऑफिसर की मानते हो। क्यों मानते हो? क्योंकि आप उसकी अधीनता में हो, आप उनकी अधीनता में हो, या आप उनको रिस्पेक्ट करते हो, तब आप उनकी बात को मानते हो। और जब हम परमेश्वर की मानने लग जाते हैं तो हम परमेश्वर को समर्पित करते हैं अपने आप को, दूसरा परमेश्वर का आदर करते हैं, तीसरा हम परमेश्वर की अधीनता में आ जाते हैं और अपने ऊपर उसे अधिकार करने के लिए देते हैं और कहते हैं प्रभु जैसा तू कहता है, जैसा आप चाहते हैं वैसा मैं करूंगा, उसकी मानना शुरू कर देते हैं। और जब शैतान की मानना शुरू कर देते हैं तो शैतान को कहते हैं आजा भाई मुझ पे नियंत्रण कर ले, मुझ पे अधिकार कर ले। शैतान कहता है मैं तो तैयार बैठा हूं। शैतान आ जाता है, फिर कहता है मेरी थोड़ी सी बात और मान ले, मेरी थोड़ी सी बात और मान ले, और वो मनाते मनाते ऐसा ले जाता है आपको कि आपको खुद भी पता नहीं लगता कि आप कहां पे हो कहां पे नहीं हो, आपको बर्बाद कर देता है। इसलिए आपको सोचना है कि आपको किसकी माननी है और किसकी सुननी है। और तीसरी बात उन पर चलना, उन पर चलना। जब आप परमेश्वर की मानते हो, परमेश्वर की सुनते हो और उस पर चलने के लिए आप तैयार हो जाते हो। चला ऐसा नहीं जाता, चलने के लिए समर्पण की जरूरत है। किसकी जरूरत है? समर्पण की जरूरत है। चलने के लिए उसको अंगीकार करने की जरूरत है। चलने के लिए अपने जीवन में सारा भौतिकता उसको देने की जरूरत है कि उसको सब कुछ अर्पण कर दिया, अब जैसा वो चाहेगा मैं वैसा चलूंगा। जब किसी लड़की की शादी हो जाती है, शादी से पहले तो वो अपने माँ बाप की मानती है, अपने मन की मर्जी करती है, लेकिन शादी के बाद चुपचाप वो अपने पति के पीछे चलती है। क्यों? क्योंकि उसका सब कुछ उसके पति ने दे दिया, यानी कि समर्पित हो चुके हो उसके लिए। और कलीसिया भी, मसीह व्यक्ति भी जब प्रभु की मान के चलना शुरू कर देता है तो उसका मतलब ये है कि वो प्रभु को समर्पित हो गया, उसके पीछे चलना शुरू कर दिया, उसने जो कहा उसको मानना शुरू कर दिया। और जब हम उसकी मानने लग जाते हैं, उसके पीछे चलने लग जाते हैं, तो एक बड़ा गारंटी हमारे जीवन में आ जाती है। जब पत्नी पति के पीछे चलने लग जाती है तो कोई जब उसे बुरी नजर से देखेगा तो पति क्या करेगा? माफ करेगा? बख्शेगा? नहीं बख्शेगा। उसकी रक्षा कौन करेगा? उसे लोग परेशान करेंगे तो उसकी रक्षा कौन करेगा? जब उसे भूख प्यास लगेगी उसकी रक्षा कौन करेगा? उसके लिए कमा के कौन लेके आएगा? उसकी जरूरतों को कौन पूरा करेगा? पति।
फिर परमेश्वर कहता है तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर परमेश्वर कहता है तुझे अब बोलने की भी जरूरत नहीं है, मुझे पता है तुझे क्या चाहिए और मैं दूंगा तो तुझे उत्तम दूंगा। हालेलुया। जब कोई व्यक्ति समर्पण करके परमेश्वर के पीछे चलने लग जाता है तो यीशु कहता है अब तुझे चिंता नहीं है, अब मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, अब मैं तेरी मदद करूंगा, अब मैं तेरी सहायता करूंगा, अब मैं तेरी रक्षा करूंगा, अब मैं तेरे लिए मुहैया करूंगा, अब मैं तेरे लिए करूंगा क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं तो मेरे पीछे चलता है। हालेलुया हालेलुया। मैं कुछ दिन पहले पढ़ रहा था, परमेश्वर के वचन में लिखा तेरे विरोधियों के मुंह काले हो जाएंगे, जो तुझसे लड़ते हैं तू ढूंढने पर भी उन्हें नहीं पाएगा। ये शायद लिखा है और फिर लिखा है क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। जब वो परमेश्वर हमारा परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर होने के नाते हमारे ऊपर कोई समस्या नहीं आ सकती। सिर्फ इतना ही काफी है कि वो मेरा परमेश्वर है, सिर्फ इतना ही काफी है कि मैं उसकी बात को मान के चल रहा हूं। तो इसलिए परमेश्वर की सुनना, परमेश्वर की मानना और परमेश्वर की बातों पे चलना, जब मुझसे ये तीन काम करना शुरू कर देता है तो उसकी टोटली जिम्मेदारी परमेश्वर अपने आप को लेता है और परमेश्वर फिर उसे ऊंचा उठाना शुरू करता है। प्रभु कहता है मैं भी उस करुणामय वाचा का पालन करूंगा जो मैंने तेरे पूर्वजों से सब खाकर बातें थी, और वह तुझसे प्रेम रखेगा, तुझे आशीष देगा, तुझे गिनती में बढ़ाएगा, और जो देश उसने तेरे पूर्वजों से सब खाकर तुझे देने को कहा था उसमें वो तेरी संतान पर तेरे अन्न, नए दाख मधु और कटके तेल आदि और भूमि की उपज पर आशीष दिया करेगा। तेरी गाय बैल और भेड़ बकरियों की वृद्धि करेगा और तू सब देश के लोगों से अधिक धन्य होगा। तेरे बीच में ना पुरुष ना स्त्री निर्वश होगी और तेरे पशुओं में भी ऐसा कोई ना होगा, और यहोवा तुझसे सब प्रकार के रोग दूर करेगा और मिस्र की बुरी बुरी व्याधियां जिन्हें तू जानता है उनमें से किसी को भी तुझे लगने ना देगा। ये सब तेरे व्याधियों को भी लगेगा। हालेलुया। जब तू परमेश्वर की सुनेगा, मानेगा और उस पर चलेगा। हालेलुया। इसलिए हमेशा याद रखें, सुनना तो परमेश्वर की सुने, मानना है तो परमेश्वर की माने, चलना है तो परमेश्वर की सुनकर चले।